तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारे पास रे ऑप्टिक्स क्लास 12 जेई नीट पीवाईक्यू लेकर आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो यहाँ पे रे और वेव के जो है सारे पीवाईक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो आजकल ट्रेंडिंग में है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं चीजों को नजर रखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में एकदम जोरदार तरीके से हमारे वीडियोस हेल्प कर सके। भाई क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन इज अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/√3 दे रखा है। इट इज सराउंडेड बाय एयर। अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन end of the rod as shown in the figure बताया है। The incident angle theta for which light ray grazes along the wall of the rod. Okay, ऑप्शन आपको दे रखे, जस्ट यू कैन सी, डायग्राम भी आपको बना के दिया है। दिस क्वेश्चन यू आस्क इन एआई ट्रिपल 2009। ओके भाई, चलिए समझते हैं यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो दो कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। एक तो आपका स्नेल्स लॉ, क्लियर है। स्नेल्स लॉ आपको आई होप मालूम होगा कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग मीडियम को जो सेपरेट करती है, और ये आपके पास नॉर्मल होता है। यहाँ पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो यहाँ पे एंगल जो होता है दैट इज इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। और यहाँ का मीडियम जो होता है, जहां से रे आ रही है तो उसको अपन N1 बोलते हैं, जिधर जा रही है तो उसको अपन N2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे अगर अपन लगाएं, है ना, स्नेल्स लॉ, तो हमारे पास ये जो है एयर मीडियम है, और अंदर वाला मीडियम आपको दे रखा है कितना, 2/√3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट ग्रेसेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज आपका क्रिटिकल एंगल, क्लियर है। तो ये चीज अगर मालूम हो जाए क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पे जो आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल होगा दैट इज कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो टी आई आर की कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। तो बेटा सबसे पहले अपन अगर सी निकाल लेते हैं तो एंगल कितना है, 90। तो ये सी अगर मालूम हो जाएगा तो ये भी मालूम हो जाएगा, उसके हिसाब से अपने को क्या मालूम हो जाएगा, थीटा मालूम हो जाएगा, क्लियर है। तो सी निकाल लेते हैं पहले, है ना, टी आई आर की कंडीशन लगा के। तो हमारे पास साइन सी निकाल लेंगे, ठीक है। ये भी स्नेल्स लॉ से ही आता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में। तो साइन सी का अगर तुझे फार्मूला याद है तो तुम्हारा जो है टाइम बच जाएगा। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, म्यू रेयर डिवाइडेड बाई म्यू टेंसर, ठीक है। रेयर मीडियम आपको 1 दे रखा है, टेंसर मीडियम कितना दे रखा है आपके पास, 2/√3, क्लियर है। तो हमारे पास जो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, बेटा ध्यान से देखिए, साइन सी इक्वल टू आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, और लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये 60 डिग्री, क्लियर है। मीन्स आपके पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ से बेटा ध्यान से देखिए, अगर सी की वैल्यू 60 है तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। अपना काम हो गया, ठीक है। हम यहाँ से लगा देंगे N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन 30, ठीक है। आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग N1 साइन थीटा इक्वल टू आपके पास N2 साइन कितना 30, क्लियर है। आपको N1 आपका 1 हो जाएगा, एयर मीडियम है, साइन थीटा इक्वल टू इधर N2 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मर गया। तो हमारे पास थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ इनवर्स 1/√3, क्लियर है। फटाक से जो आपका आंसर निकल के आ गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये सारे क्लियर है भाई, तो देख सकते हैं आपके पास थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप यार आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन एन ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फिक्स, a student vary the position of convex lens and for each position the screen is adjusted to get clear image of the object. आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी कि एक एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट क्या करता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया है, बट वो पोजीशन किसकी चेंज कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लेंस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस। अ ग्राफ बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v फ्रॉम द लेंस वो क्या करता है, प्लॉट करता है, ठीक है, यूजिंग द सेम स्केल फॉर द टू एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, मतलब बहुत ही सिमेट्रिक है दोनों साइड से। मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास u और v का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे बोला हुआ है, विद द एक्सिस मीट द एक्सपेरिमेंटल कर्व एट p, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विल बी। थोड़ा सा यहाँ पे कर्व भी ड्रॉ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे v और ये आपका इधर u, ठीक है। और एक कर्व जो है u और v का कुछ ऐसा जाएगा, और यहाँ से जो लाइन जाएगी आपके पास एक पॉइंट होगा p, और इसके आपको कोऑर्डिनेट बताना है x, y, है ना। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने लिखा है, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ के टर्म्स में जो आंसर देना है तो वो भी अपन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से एंगल बन रहा है आपको 45 डिग्री, ठीक है। आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे लेंस के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक बात यहाँ पे याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस में जो आपके पास इमेज बनती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ऐसा अगर आपके पास यहाँ पे लेंस है
ठीक है, तो इमेज आपके पास इधर बनेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, रेज अगर इधर से आ रही है, क्लियर है। और यू जो होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको करना पड़ेगा, तभी जो है चीजें आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो x यहाँ से आप u इक्वल टू कुछ आप सपोज कर लीजिए माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू v, आपको पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे v की जगह आपको जस्ट x पुट करना है क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्लियर है, आया समझ में। तो अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ही हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आपका 2f, आया समझ में। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको मालूम है u इक्वल टू वी है, तो हमारे पास इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2f 2f, क्लियर है। x और y आपस में बराबर है, 2f 2f हो जाएगा। सो आपके जो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा दैट इज आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग लैंग्वेज देख के डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते थे अगर आपने एक बार क्वेश्चन इसको कर लिया है, क्योंकि बच्चे को वैसे भी डाटा याद रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट in a convex lens its focal length will be, okay, and this question is asked in AIEEE 2011. ऑप्शन आपको दे रखे, just you can see, remain same, does not depend on color of light, increases decreases, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ भाई, ठीक है। करना है क्या है, कुछ नहीं भाई, आपके पास यहाँ पे लेंस मेकर जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से इतना तो पता चलता है कि फोकल लेंथ जो है मीडियम पे डिपेंड करती है भाई, ठीक है, इतनी बात तो पक्का है, ठीक है। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो है लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है, मिरर की नहीं डिपेंड करती, बट लेंस की डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर की बात आती है, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और ब्लू कलर का क्या होगा, तो ये भी देख लेते, तो हमारे पास कलर जो होता है दैट इज बिग और, क्लियर है, ये तो आपको याद है ना। अब ये जो ऑर्डर होता है ना बेटा, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। और एक चीज आपको और बताई जाती है, जो वी डायरेक्टली पोर्शन होता है 1/म्यू के, और डायरेक्टली पोर्शन होता है लेमडा के, मतलब जो हाल वी का होता है वही हाल लेमडा का होता है, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो ये जो ऑर्डर होगा ना म्यू का, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास लेमडा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ ब्लू, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड जो होगा दैट वुड बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू, क्लियर है। तो ये चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या लिखा है, म्यू माइनस 1, अगर म्यू जिसके लिए कम होगा, ऊपर से म्यू में आप -1 कर रहे हो तो और कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमारे पास 1/f भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ आ रही है। अरे भाई, जैसे रेड के लिए क्या है आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ऊपर से और माइनस करोगे तो आपके पास 1/f जो है और घट जाएगा। बट अगर f की बात करेंगे, अरे 1/f तो घट रहा है, बट f की बात करोगे तो ये तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 1/f लिखा हुआ है। तो म्यू माइनस 1 जब होगा तो 1/f की वैल्यू कम आएगी, बट f जब रेसिप्रोकल करेंगे तो f की वैल्यू ज्यादा आएगी। मतलब ये हुआ फोकल लेंथ फॉर रेड इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ब्लू, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, लैम्डा के, जिसकी लैम्डा ज्यादा उसका फोकल लेंथ ज्यादा, क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बेटा, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एक फार्मूला होता है कॉसी फार्मूला, वहां से भी देख सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे जो को आपको पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। तो वो सब चीजों से मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो आप जानते हो उसी से मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है। सो आई होप ये चीज आप अच्छे समझ गए। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज अ बीकर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट h1 एंड केरोसिन ऑफ हाइट h2 above द वाटर, सो दैट द टोटल हाइट ऑफ वाटर प्लस केरोसिन मिला के दे रखा है कितना, h1 प्लस h2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको म्यू1 दे रखा है, एंड दैट ऑफ केरोसिन आपको म्यू2 दे रखा है, ओके। द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर व्हेन viewed फ्रॉम above is, okay, and this question is asked in AIEEE 2011। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी, क्लियर है। चलिए समझ लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना के समझा देते हैं। ये रहा आपका बीकर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जो है बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास दो पार्टीशन हमने कर दिए, ठीक है। नीचे उसने भरा है वाटर, ठीक है भाई, नीचे आपने वाटर भर रखा है, कितने हाइट तक, h1 हाइट तक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 दे रखा है। इसके बाद ऊपर आपका भर रखा है क्या, केरोसिन, ठीक है। इसका हाइट आपको दे रखा है कितना, h2, ठीक है। दोनों का मिला के आपके पास क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आंखें हैं जहां से आपको देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है, क्लियर है। तो ये बॉटम की बात कर रहा है कि ये कितना जो है अपरेंट हाइट पे जो है दिखेगा, ठीक है, ये चीज है।
तो अब यहाँ पे कितने भी मीडियम भर दिए जाए, मल्टीपल मीडियम के केस में आपको करना है क्या है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको फार्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, और वैसे भी एपरेंट डेप्थ करके ये फार्मूला आपको वहाँ पे ड्राइव किया जाता है, तो वहीं से जो है इसको कंक्लूड करके ये रिजल्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आर आई, दैट इज इक्वल टू होता है आपके पास रियल डेप्थ, समझना भाई, और डिवाइडेड बाई होता है हमारे पास एपरेंट डेप्थ। क्लियर है? या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, हमारे पास जो एपरेंट डेप्थ आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आपके पास रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब सीधी सी बात है, एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है। अगर यहाँ पे मल्टीपल जो है क्या दिए हो, मीडियम दिए हो, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको उनको एड अप कर देना है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल एपरेंट डेप्थ आएगी, हम उसको कुछ डी वगैरह बोल देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, रियल डेप्थ कितना है पहले मीडियम का, H1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, प्लस आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा H2, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा μ2। ठीक है, सो दिस इज योर एपरेंट डेप्थ। ये हमारे पास एपरेंट डेप्थ आ जाएगा, बट उसने क्या पूछा है आपसे, शिफ्ट पूछा है। क्लियर है? शिफ्ट क्या हो जाएगा, आपके पास जो टोटल डेप्थ है वो कितना दे रखा है, H1 प्लस H2 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा डी। क्लियर है? तभी आपका ऑप्शन मैच करेगा। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा है, कभी कभी आपसे शिफ्ट पूछा जाता है, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, टोटल में से आपके पास जो आया माइनस कर दी तो आपके पास शिफ्ट आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, H1 प्लस H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस आपके पास H2 डिवाइडेड बाई μ2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस अंदर जाके दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए H1 माइनस H1 बाई μ1 हो जाएगा, तो आपका क्या कॉमन आएगा, H1 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई μ1 इंटू H1 प्लस बीच में आ जाएगा, और आपके पास यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई μ2, और बाहर आ जाएगा आपका H2। क्लियर है? इसको अपन कुछ शिफ्ट वगैरह डी डैश या डेल्टा एक्स वगैरह भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 माइनस 1 बाई μ1 H1 प्लस 1 माइनस 1 बाई μ2 इंटू H2। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पे आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर in front of lens form a sharp image on a film 12 centimeter behind the lens. Okay, a glass plate 1 centimeter thick of refractive index 1.50 is interposed between lens and film with its plane faces parallel to film. Okay, at what distance from the lens should object be shifted to be in sharp focus on film? Okay, and this question he asked in AIEEE 2012. ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। तो भाई देखिए आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपको यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2.4 मीटर। क्लियर है? और आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज जो हो जाएगी दैट इज आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लेंस कौन सा होगा आप देख के यहाँ पे पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है, जस्ट लेंस बोला गया है। तो बिहाइंड दी आपके पास लेंस इमेज बन रही है, तो कौन सा लेंस करता है आपके पास, ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंस हो जाएगा दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आपका पूरा मामला हम यहाँ पे दर्ज करते हैं भाई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये रही होगी, यहाँ पे आपके पास फिल्म ऐसा यहाँ पे रहा होगा कुछ। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस जो है कितनी दे रखी है, पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपको दे रखा है कितना, स्टार्टिंग में 2.4 मीटर। ठीक, अच्छा, तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं बाय द गिवन डाटा। तो 1 बाई एफ इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, तो 1 बाई एफ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 बाई वी की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वाली डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव है, और ये वाली आपके यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 240। क्लियर है? सारा डाटा यहाँ पे एसआई या सीजीएस यूनिट में आप रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे सीजीएस में रख रहा हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ से हम फोकल लेंथ को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी एलसीएम वगैरह लेने के बाद दैट इज 240 डिवाइडेड बाई 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हमारे पास फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला है अ ग्लास प्लेट 1 सेंटीमीटर थिकनेस का जो है किसके बीच, लेंस और थिन फिल्म के बीच यहाँ पे इंटरपोज किया जाता है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। तो यहाँ पे भाई रख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप ग्लास स्लैब या फिर जो भी आप यहाँ पे रख रहे हो तो उससे क्या होगा, अब जो इमेज यहाँ पे बन रही थी वो शिफ्ट होगा भाई। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी शिफ्ट होगा, वही चीज आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है।
अब इस ग्लास स्लैब के आने की वजह से जो हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा, डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होता है टी 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। ठीक है, सराउंडिंग का होता है डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। क्लियर है, सराउंडिंग मीडियम आपका एयर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर और 1 माइनस म्यू सराउंडिंग 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 1.5, जस्ट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एलसीएम वगैरह करिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.5। क्लियर है, तो डेल्टा एस की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना, ऊपर 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू आपके पास 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज योर डेल्टा एस, मतलब शिफ्ट आ गए, इतना जो है ग्लास स्लैब से शिफ्टिंग हो जाएगी। अब हमारे पास जो फाइनल पोजीशन हो जाएगी किसकी, किसकी भाई, इमेज की, दैट इज इक्वल टू पहले स्टार्टिंग में कहां पे बन रहा था 12 पे, तो 12 सेंटीमीटर माइनस आपका 1/3 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये हमारे पास फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगा ड्यू टू ग्लास स्लैब। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी डैश माइनस आपके पास 1 बाई यू डैश। क्लियर है, अब वो यू अलग था, ये आपका यू डैश यहाँ पे आ जाएगा जिसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ तो अब भी वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना था 240 और ऊपर जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो ऐसे रखना पड़ेगा 1 बाई वी डैश, ये कितना रहेगा आपके पास 35 और ऊपर चला जाएगा आपका 3 और माइनस 1 बाई यू डैश। क्लियर है, तो 1 बाई यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 35 माइनस आपका 21 डिवाइडेड बाई 240। क्लियर है, इस चीज को उधर ले गए और इसको इधर ले आए। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो यू डैश की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5.6 मीटर। ठीक है, आंसर मीटर में दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 5.6 मीटर जो हमारे पास पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है दैट इज डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस एट द सेंटर इज 3 mm। ओके, if the speed of light in material of lens आपको दे रखा है 2 multiply 10 power 8 meter per second, the focal length of the lens is okay and this question is asking J 2013 ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, तो चलिए समझते भाई। अब ये क्वेश्चन अब बहुत ही बढ़िया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत जोरदार था। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट आप सीख लो और इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूले से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो लेंस का क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया नहीं, सिर्फ स्पीड दे रखा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है दैट इज सी डिवाइडेड बाई वी। आया समझ में, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और वी दे रखा है दैट इज 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। क्लियर है, गया तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3/2 इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है, एक बात याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो गया। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या चाहिए होगा, क्योंकि फोकल लेंथ में क्या क्या चाहिए, देखो हमारे पास लेंस मेकर जो फार्मूला होता है 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 सराउंडिंग का नीचे रहता है तो आपका 1 हो जाएगा इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला है, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला है तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इन्फिनिटी, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई R2। क्लियर, तो फाइनलाइज करके लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 तो जस्ट बचेगा 0.5 और अंदर बचेगा 0। और हमारे पास यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बेटा ध्यान से देखिए, आपके पास ऐसा जो है लेंस रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ये R2 और ये हो जाएगा आपके पास R1। ठीक है, अगर लाइट रेज इधर से आ रही है तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1 बाई R2, तो R2 को हम जस्ट यहाँ पे R बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 बाई एफ इक्वल टू आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 10R। क्लियर है, पॉइंट हटा दिया है हमने, तो हमारे पास एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2R। ठीक है, आर की वैल्यू और मालूम हो जाए तो फोकल लेंथ मालूम हो जाएगी। समझ गए ना, आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालना है, तो आर की वैल्यू कैसे निकालें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको ऐसे दे रखा है, 22 स्केल नहीं बेटा, संभाल लेना। ठीक है, अब ये जो कर्वेचर आपको दिख रहा है इसका कहीं सेंटर भी होगा, तो मान लो इसका सेंटर है। ठीक है, अगर सेंटर है तो इसका रेडियस जो होगा हम यहाँ पे आर ले लेते हैं बेटा, तो ये वाला रेडियस आप यहाँ पे बोल सकते हैं आर। और आपको टोटल यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है,
ये आपको दे रखा है। तो हमारे पास ये रेडियस हम आर ले लेते हैं, बाद में अपन जो भी डाटा दिया उसको यूज कर लेंगे। और ये थिकनेस अंदर कितना दे रखा है, इसकी मोटाई आपको टी दे रखा है, ठीक है। तो इसका सेंटर है, और ये आपके पास यहाँ पे ये रेडियस है, तो ये भी तो आपका क्या होगा, आर ही होगा ना। बात समझ आ रही है, ये भी क्या होगा आपका आर होगा। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं ट्रायंगल जो है बाहर लाने वाला हूँ। अगर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इसको मैं बाहर बना देता हूँ आपके लिए। तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, अंदर वाला टी है, और ये टोटल आपका आर है, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस टी। और ये आपके पास स्मॉल आर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास कैपिटल आर, ठीक है। तो आपको नहीं लगता ये आपके पास एक राइट हैंड ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस टी का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2r टी। क्लियर है, तो आपका ये तो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास 2r t इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आपका टी स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पे r चाहिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा नीचे आपका 2t। तो ये फार्मूला निकल के यहाँ पे आ जाता है भाई। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोल दें कि r इज ग्रेटर ग्रेटर क्या है, t है, मतलब थिकनेस जो है ना के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे डायमीटर जो दे रखा है दैट इज आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगी स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और थिकनेस जो दे रखा है दैट इज आपको 3 mm दे रखा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 3, ठीक है। आपका यहाँ पे मीटर में हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। तो ये सारा डाटा हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो हमारे पास आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास आर की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, आपका मीटर स्क्वायर। और नीचे कितना आ जाएगा, 2 तो ऑलरेडी रहेगा, टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है। तो 3 3 जा ये गया, और आपके पास कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 4 प्लस आपका 3, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी कितना, ध्यान से देखिए 3 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है, और ये आपके पास मीटर में हो जाएगा भाई। सेंटीमीटर में निकालना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 300 डिवाइडेड बाई आपका 20, एक जीरो मर गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आया समझ में, आर आ गया। इसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, एफ इक्वल टू कितना लिखा है 2r, तो 2 मल्टीप्लाई आर कितना 15, तो आपका 30 सेंट। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना हो जाएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू आपके पास 30 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगी, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर जाएगा दैट इज 30 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन समझ आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आई फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म रिप्रेजेंटेड बाय, एंड दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन जेई 2013। ऑप्शन आपको दे रखे, जस्ट यू कैन सी, ऑप्शन देखने की जरूरत ही क्या है भाई, रटा रटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो आप देख के समझ गए हो, इसका जो आंसर जाएगा दैट इज 3rd इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, पहले जो है डेविएशन घटता है उसके बाद बढ़ता है, ठीक है ना। सच रीजन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते बेटा, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहाँ पे जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट π/2 होता है, यहाँ पे दो कंडीशन आती है, जब आपके पास डेविएशन क्या होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। और यहाँ पे आई इक्वल टू ईपी क्या होता है मिनिमम होता है बेटा, ठीक है। एक्जैक्टली पैराबोलिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जैसा भी बना के दिया है तो आप देख सकते हो। तो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल आंसर जो आएगा दैट इज 3rd इज करेक्ट। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड फ्रॉम क्राउन ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 3/2, हैज फोकल लेंथ f दे रखा है, ठीक है, मतलब एयर मीडियम में। when it is immersed in a two different liquid having refractive index आपको दे रखा है 4/3 and 5/3, it has the focal length आपको f1 f2 दे रखा है रिस्पेक्टिवली बताया हुआ है। the correct relation between the focal lengths आपको बताना है। this question you asked in JEE 2014। ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट यू कैन सी भाई, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं करना, आपको लेंस मेकर फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट विल फाइंड अवर आंसर। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे जो है अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थिन कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1। दिस इज द जनरल फार्मूला इनटू 1/r1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/r2। क्लियर है। अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो हमारे पास r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू आपके पास यहाँ पे r सपोज कर रहे हैं, ठीक है।
आया समझ से अपने को कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर एयर मीडियम की बात करें तो हमारे पास जो फोकल लेंथ एफ हो जाएगा, एयर मीडियम के लिए सराउंडिंग मीडियम 1 हो जाएगा, लेंस आपको दे रखा है 5/9, तो यहाँ पे लेंस के लिए 3/2 रखेंगे, सराउंडिंग के लिए आपका 1 हो जाएगा तो जस्ट 1 ही रहने दो, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 - 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेंस बना देता हूँ बेटा आपको, तो ये हमारे पास लेंस है, ठीक है। इधर से अगर रेज आती हुई मान रहे हैं भाई, तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली आपके पास अगर R1 है और ये आपके पास क्या है R2 है, तो R2 आपके लिए नेगेटिव होगा क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर जाएगा और R1 का इधर जाएगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r, R1 आपका पॉजिटिव रहेगा और ये आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट R ही रखना है। तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास 3 - 2, तो आपके पास 1/2 और ऊपर हो जाएगा 2/r, 2 ने 2 को बल्ले बल्ले कर दिया तो 1/r। तो ये हमारे पास 1/f, सो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी जस्ट r। क्लियर, इसको डब्बा बंद कर लेते हैं भाई। इन पार्ट की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू, हमारे पास लेंस का तो अभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा 3/2, और सराउंडिंग कितना है 4/3, तो आपका 3 ऊपर जाएगा, नीचे आपके पास 4 बच जाएगा -1। क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास फिर से हम डायरेक्ट लिख देंगे 2/r, ठीक है, इसको अपन जो है कॉमन ले रहे हैं, 2/r सब में कॉमन रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर बचेगा 9 और यहाँ पे आपका नीचे 8, तो 9 - 8 डिवाइडेड बाई आपका 8, ठीक है, तो हो जाएगा 2/r। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 2/r, तो हमारे पास f1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जस्ट 4r आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे ना इसको, क्लियर है। तो हमारे पास इसका इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास f1 इक्वल टू आ जाएगा 4r। तो इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे पास f1 इज ग्रेटर देन क्या आ गया, f आ गया, ठीक है। सिमिलर हम थर्ड निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। तो थर्ड में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, फिर से इज इट रहेगा, और यहाँ पे 5/3 है, तो 3 ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 5 - 1, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हो जाएगा 2/r, ठीक है। अब यहाँ पे 10 ऊपर 9, तो भाई ये तो माइनस आ जाएगा मामला, -1 बाई कितना 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/r। तो यहाँ से हमारे पास f2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस का 5r, ठीक है, ये आ जाएगा। अब माइनस आने का मतलब ये है कि हमारे पास फोकल लेंथ माइनस आई, इसका मतलब ये है कि आपके पास लेंस का नेचर ही चेंज हो गया, पहले कॉन्वेक्स रहा होगा तो कॉन्केव बन गया होगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है भाई, समझ रहे कि नहीं? तो अब यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, लेकिन कंपेयर आपको मैग्नीट्यूड वाइज करना है, तो यहाँ पे f2 इज ग्रेटर देन f1 हो जाएगा और f1 इज ग्रेटर देन f हो जाएगा, बट f2 की जो फोकल लेंथ है दैट इज नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई, हमारे पास f इक्वल टू r है, f1 इक्वल टू 4r है, f2 इक्वल टू आपके पास माइनस का 5r है, क्लियर है। सो यहाँ से देख लीजिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में f1 इक्वल टू f2 लेस देन f, बिल्कुल गलत बात है, बराबर तो नहीं है यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है f1 इज ग्रेटर देन f, सही बात है, एंड f2 बिकम्स नेगेटिव, सही बात आ रहा है भाई, f2 आपका नेगेटिव आ रहा है, f1 ग्रेटर देन f है, ठीक है। थर्ड में क्या बोला है f2 इज ग्रेटर देन f एंड f1 बिकम्स नेगेटिव, ये गलत बात है, f1 f2 बोथ आर बिकम नेगेटिव, गलत बात। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया। ओके गाइस, तो ये था आज का डिस्कशन। यहाँ पे इतने सारे हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, आपकी प्रिपरेशन में जो है हमारे वीडियो हेल्प कर सके। हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, उतने ही सॉल्व करते हैं जिससे आपका भी जो ज्यादा टाइम ना जाए, वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, ठीक है। तो चलिए बेटा मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। इससे हमको भी जो है एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, कंटेंट देने में मजा आता है।